वेलकम बैक एनी फ्रेंड्स। तो आज मैं ब्लिच एनिमे के इस कमाल के एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रुकिया को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक डिवाइस लेकर बैठी हुई थी। तभी रुकिया बोलती है, मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है, मुझे समय रहते ही इसका इलाज निकालना होगा। असलियत में रुकिया इस गीगा फ्रॉम के बारे में बात कर रही थी जो सोली पर इंसानी शरीर को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। उस फ्रॉम को कहा जाता है गीगा फ्रॉम, जो कि अब पुराना हो चुका था और ठीक से काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम इचिको को देखते हैं जो कि रुकिया के लिए ब्रेकफास्ट लेके आया था, लेकिन वो देखता है कि रुकिया अपने जगह में है ही नहीं, तो वो ब्रेकफास्ट वो खुद ही खा जाता है। नेक्स्ट सीन में यूरी और कारिन बैठ के खाना खा रही थी। तभी यूरी बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल भैया कुछ अलग हरकत कर रहे हैं, और वो आजकल खाना भी बहुत खाता है और दिन भर अपने कमरे में ही रहता है। जिसे सुनकर इचिको के डैड बोलते हैं, इचिको अब 15 साल का हो चुका है और एक जवान लड़का अपनी जवानी की जोश में खुद को कमरे में बंद करके एक ही काम कर सकता है। जब इचिको वहाँ पे आके उसके डैड को एक किक मारता है और बोलता है, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, आपको कोई दूसरा काम नहीं है क्या? नेक्स्ट सीन में हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि अपने कामों में बिजी थे। इस लड़के का नाम होता है जिंटा और इस लड़की का नाम होता है उरुरु। तभी रुकिया वहाँ पे आती है और बोलती है, हमेशा की तरह तुम दोनों मस्ती मजाक में ही लगे रहते हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। खैर तुम्हारा बॉस कहाँ है? तभी जिंटा स्टोर का गेट खोल देता है। तभी स्टोर के अंदर से एक बुजुर्ग इंसान आता है जिसका नाम होता है टेसाई। वो रुकिया को देखकर रुकिया की रिस्पेक्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे इस स्टोर का बॉस आता है और इस आदमी का नाम होता है किसुके उराहारा, और वो भी रुकिया को वेलकम करता है और बोलता है, मुझे कल ही एक नया डिलीवरी मिला है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी रुकिया अपने इस गीगा फ्रॉम के बारे में बताती है। ये गीगा फ्रॉम ठीक से काम नहीं कर रहा और उसे इस गीगा फ्रॉम को कंट्रोल करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तभी किसुके कहता है कि क्या मैं तुम्हारी चेकअप कर सकता हूँ, चिंता मत करना, इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। तभी रुकिया उसे मना करती है और कहती है, मैंने जो ऑर्डर किया था क्या वो आ गया? किसुके कहता है, हाँ वो आ गया, और वो उरुरु को उसे लाने के लिए भेजता है और बोलता है, वहाँ बॉक्स पे न्यू आइटम लिखा हुआ है और उसी बॉक्स पे वो चीज है, जाओ उसे लेके आओ। और उरुरु वो लेकर रुकिया को दे देती है। तभी रुकिया कहती है, क्या सिर्फ तुम्हें यही मिला? तभी किसुके कहता है, ऐसा मत कहो, वो सबसे पॉपुलर में से एक है, तो उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी तुम डुप्लीकेट को हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम रुकिया को अपने स्कूल में देखते हैं जो कि अपने गीगा फ्रॉम को रीडिजाइन करके आई थी, जिसे देखकर इचिको के दोस्त बहुत खुश होते हैं। तभी रुकिया इचिको को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन इचिको जाने के लिए नहीं मानता। तभी रुकिया उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। बाहर जाके रुकिया इचिको को एक अजीब सा टॉय देता है और बोलती है, ये है गिकोंगन, ये एक कैप्सूल है जो किसी के सोल को बॉडी से निकाल देती है। जो इसे खाता है तो उसके बॉडी में एक नकली सोल आ जाता है ताकि उसका असली सोल उसके बॉडी को छोड़ सके। मैं तुम्हें ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम्हें अपने सोल को अपने बॉडी से खुद निकालना होगा। तभी इचिको बोलता है, लेकिन ये डक के शेप में क्यों है, मुझे ये पसंद नहीं। तभी रुकिया बोलती है, मैं तो बनी शेप का चाहती थी, लेकिन मुझे सिर्फ यही मिला। तभी इचिको रुकिया की मजाक उड़ाता है और बोलता है, तो तुम्हें बनीस पसंद है इसलिए तुम बनी जैसी दिखती हो। तभी रुकिया उसे डांटने लगती है और इचिको को उसका एक पिल खाने को बोलती है। जैसे ही वो पिल इचिको के अंदर जाता है तो उसका सोल उसके बॉडी से अलग हो जाता है। तभी रुकिया बोलती है, अब तुम्हारा सोल तुम्हारे बॉडी से अलग हो चुका है और उस बॉडी को भी एक नकली सोल मिल चुका है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये तुम ही हो। तुम असली बॉडी में जैसे रहते थे, जैसे रिएक्ट करते थे, ये नकली सोल भी सेम वैसा ही करेगा। तभी रुकिया को एक नया मिशन मिलता है। तभी इचिको बोलता है, अरे तुम पागल हो, सभी को पता चल जाएगा कि ये नकली है। तभी रुकिया उसकी एक नहीं सुनती और इचिको को घसीट के वहाँ से ले जाती है। तभी फेक इचिको एक शैतानी स्माइल देता है। नेक्स्ट सीन में हम किसुके को देखते हैं। तभी वो देखता है जिस बॉक्स से रुकिया कैप्सूल लेके गई उस बॉक्स में डिफेक्टेड आइटम्स लिखा हुआ था। ये देखकर जिंटा उरुरु को डांटने लगता है। तभी टेसाई बोलता है, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो ये गिकोंगन बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी। तभी किसुके बोलता है, मुझे पता है, हमारे लिए अच्छा यही होगा हम इस मामले को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, वरना किसे पता कि क्या हो जाए। तभी हम फेक इचिको को देखते हैं जो कि खुद को बहुत ही फ्री और पावरफुल महसूस कर रहा था। तभी हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर फ्री टाइम चल रहा था और ओरिही में अपने दोस्तों के साथ लंच करने के लिए बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे फेक इचिको एक जंप में ही खिड़की से क्लास के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर ओरिही में और उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है। तभी इचिको बोलता है, ये 9th ग्रेड ग्रुप 3 है ना? तभी हम देखते हैं असली इचिको एक होलो के साथ लड़ रहा होता है और उसे कुछ बुरा फील होने लगता है। तभी सभी बच्चे फेक इचिको से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए? तभी फेक इचिको बोलता है, तुम सब अंधे हो क्या, तुम्हें नहीं दिखाई देता क्या मैं कूद के आया हूँ? तभी ओरिही के दोस्त सोचने लगती है, हमारे रूम तक जंप करके आना ये तो पॉसिबल ही नहीं, जमीन से हमारा रूम बहुत ऊपर है, शायद ये दूसरी क्लास के खिड़की से जंप करके आया है। तभी अचानक से फेक इचिको ओरिही के पास आ जाता है और बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, दिल जलाने वाले नागिन, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? और वो ओरिही के हाथ को चूम देता है, जिसे देखकर क्लास की सभी लड़कियां हैरान हो जाती है। तभी ओरिही की दोस्त इचिको को ओरिही से दूर ले जाती है। तभी इचिको ओरिही के दोस्त से कहती
है, हे सामने से देखने पर तुम भी बाकियों से कम नहीं, तुम भी काफी ज्यादा क्यूट हो। जिसे देखकर क्लास की सभी लड़कियां हैरान हो जाती है। तभी हम रुकिया और इचिगो को देखते हैं जो कि उसी क्लास की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर वो फेक इचिगो था। तभी वो देखता है कि क्लास के खिड़की को तोड़ के एक डेस्क बाहर गिरता है और तभी हम देखते हैं कि ये काम ओरिहिमे की दोस्त ने किया था जो कि फेक इचिगो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। तभी फेक इचिगो बोलता है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ किस किया, भला इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम मुझ पे इतनी गुस्सा हो। तभी वहाँ पे रुकिया आ जाती है। इसे देखकर फेक इचिगो खिड़की की तरफ भागने लगता है लेकिन वहाँ पे असली इचिगो आ जाता है। फेक इचिगो असली इचिगो को देखकर घबरा जाता है और वो असली इचिगो के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन असली इचिगो फेक इचिगो के ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि जो भी हो वो उसका ही बॉडी है। अगर वो फेक इचिगो के ऊपर अटैक करेगा तो उसके बॉडी को ही नुकसान होगा। क्लास के सभी बच्चे ये देखकर हैरान थे कि इचिगो आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि असली इचिगो को कोई नहीं देख सकता था क्योंकि असली इचिगो एक सोल है, लेकिन ओरिहिमे असली इचिगो को महसूस कर पा रही थी। तभी फेक इचिगो सभी को चकमा देकर खिड़की से पूरी स्पीड से भाग जाता है। तभी रुकिया बोलती है, इसमें अब कोई शक नहीं, वो एक मोड सोल है। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तात्सो की इचिगो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। तभी ओरिहिमे बोलती है, नहीं वो इचिगो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हम इचिगो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि स्कूल में फेक इचिगो ने जो हरकत की उससे इचिगो का रेपुटेशन खराब होगा। तभी इचिगो रुकिया से पूछता है, तुमने उसे मोड सोल कहा था और ये मोड सोल होता क्या है। तभी रुकिया बोलती है, एक बार सोल सोसाइटी में एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था जिसका नाम था स्पीयर हेड, एक सोल जिसको लड़ने के लिए मॉडिफाई किया गया था। जो इंसान मर जाता है तो उसके बॉडी में इस प्रोजेक्ट के सोल को डाल दिया जाता है ताकि वो होलोस से लड़ पाए। ये काफी ज्यादा बेहुदा और घटिया प्लान था। इस सोल को जिस बॉडी के साथ ट्रांसफर किया जाता है वो उस बॉडी के किसी भी हिस्से को सुपर ह्यूमन की ताकत दे सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया क्योंकि इससे किसी लाश को लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और सारे मोड सोल्स को खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ मोड सोल्स बची हुई है। ये सुनकर इचिगो को मोड सोल्स के बारे में थोड़ा बुरा लगता है और अपने मन में ही सोचता है, मोड सोल्स को सोल सोसाइटी के द्वारा बनाया गया था और उन्हीं की मर्जी के हिसाब से उन्हें खत्म भी किया जा रहा है। उसे बिना सोचे समझे बनाया गया था और उसे बिना सोचे समझे अपराधी भी बना दिया, लेकिन वो किसी तरह बचा और उसे एक बॉडी मिल गई। फिर भी उसे बच के ही भागना पड़ रहा है, पता नहीं वो क्या फील कर रहा होगा। तभी हम फेक इचिगो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश था। तभी वो कुछ बच्चे को गेम खेलते हुए देखता है। तभी उसमें से एक बच्चा बोलता है, ये बहुत बोरिंग है, लड़ो, तुम्हें मैंने बनाया है, उसे खत्म करो। जो अपने क्रिएटर्स की बात नहीं मानते उन्हें तो मार ही डालना चाहिए। वो बच्चा ये सब अपने गेम कैरेक्टर को बोल रहा था जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो अपने गेम कैरेक्टर को डिलीट कर देता है और बोलता है, मैं एक नया बना लूंगा। ये काफी ज्यादा कमजोर था। जिसे सुनकर फेक इचिगो को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे उसे सोल सोसाइटी के द्वारा अपने फायदे के लिए बनाया गया और अपने मर्जी के हिसाब से उन्हें खत्म कर दिया गया। तभी फेक इचिगो गुस्सा हो जाता है और उन बच्चों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उन बच्चों को किक मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे असली इचिगो आ जाता है और उस किक को रोक लेता है और अगले एपिसोड में इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होगा। अगर अगले एपिसोड को आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अगला एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। तो तब तक के लिए बाय।